हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। सो अभी हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। देखेंगे आपके पर्सन, आपके पार्टनर आज किस एनर्जी में है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या उनका किस चीज़ के ऊपर ध्यान है, फोकस है। अब ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों ही देख सकते हैं। एनर्जीज़ के ऊपर फोकस कीजिएगा। एनर्जीज जेंडर्स नहीं देखती है, दोनों के अंदर सेम फीलिंग्स होती है, ठीक है। और ये रीडिंग आप अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप के लिए भी देख सकते हो। आप क्रश के लिए बस इस रीडिंग को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये रीडिंग टाइमलेस है, कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। एंड ये ऑल जोडियक साइन वालों के लिए रीडिंग होने वाली है। आपको ये ध्यान रख के रीडिंग को देखना है कि ये जो रीडिंग हो रही है कलेक्टिव हो रही है, बहुत से लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है। तो इतने सारे लोगों में ज़रूरी नहीं होगा कि हर चीज़ हर बात आपके लिए ही की जा रही है। मुझे नहीं पता, जिसकी भी एनर्जी मुझे दिखेगी, निकल कर आएगी, मैं उसके बारे में बात करूँगी। अब ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, आपके और आपके पार्टनर के नाम को लेकर यहाँ पे रीडिंग नहीं की जा रही है। तो जो कुछ भी इस कलेक्टिव में मैच कर रहा है उसको रखें, बाकी चीज़ों को लेट गो करें, नेगेटिविटी को लेट गो करें और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, क्योंकि आपका लाइक हमें भी मोटिवेट करता है। और लाइक करने का मतलब ये भी होता है कि आपको रीडिंग पसंद भी आई है। दूसरा, आप का और मेरे बीच में जो एनर्जी एक्सचेंज होनी चाहिए थी वो एनर्जी एक्सचेंज इस तरीके से होगी, वीडियो लाइक करने से। और कमेंट सेक्शन पर भी आप क्लेम लिख सकते हैं, जो भी आप एनर्जी क्लेम करना चाहते हैं। इसके अलावा यूनिवर्स को आप ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। सो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति के मन में फ़िलहाल आपको लेकर या इस रिलेशनशिप को क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में आपके पार्टनर हाल फिलहाल में है। बस आपको न्यूट्रल एनर्जी में रहना है, ना तो अपने पार्टनर के बारे में पॉजिटिव सोचो, ना ही नेगेटिव आप लोग सोचना। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जो भी मेरे व्यूअर्स मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे व्यूअर्स हैं जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है। एंड स्पेशली मेरे व्यूअर्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ एंजल्स बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या फील कर रहे हैं। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर है, स्पेशली जो मेरे सब्सक्राइबर है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनके पार्टनर्स की एनर्जी को प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर के पार्टनर्स की एनर्जीज को प्लीज़ बताएं। ओके, द ड्रीम, क्रिएटिविटी, द फूल, सिजोफेनिया, कंट्रोल, द मास्टर, breakthrough, creativity, success, understanding, sorrow, conditioning and comparison. Okay, नंबर भी बताऊं आपको तो नंबर यहाँ पे 9, 8, 5, 2, 3, 6। ओके, 6 नंबर भी यहाँ पे निकल कर आया है 2 बार। एंड 11 नंबर, ये नंबर्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं, ठीक है। साइन की बात की जाए, एक सेकेंड बॉटम ऑफ द डेक से भी देख लूँ। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास हार्मनी की एनर्जी है और वो है नंबर 10। एंड 4 नंबर भी आप में से कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। साइन राशि की बात करें तो राशि यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तीनों ही राशि है वाटर एलिमेंट के, क्योंकि वाटर एलिमेंट की राशि यहाँ पर निकल कर आई है। एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। सिंह राशि ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। या तो आप सिंह हो या आपके पार्टनर सिंह राशि के हो सकते हैं। देन वी हैव लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, ठीक है। तो ये साइन है, ये एनर्जीज के लिए मैंने कार्ड्स लिए हैं। अब इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूँगी और फिर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी को बताती हूँ।
सो चलो लेट्स क्लैरिफाई ऑल दीज कार्ड्स, देखते हैं योर पर्सन एनर्जी टुवर्ड्स यू क्या है, या ड्रीम की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। पहले हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। द ड्रीम्स ओके, इतने सारे कार्ड्स हम नहीं ले सकते हैं। द ड्रीम्स को प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई करें, और द ड्रीम्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड, ओके 10 ऑफ कप्स, 10 नंबर की एनर्जी अगेन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है, बट यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है, 2 नंबर भी अगेन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है। ओके सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं आप दोनों ने शादी वादी बच्चे एंड ऑल बहुत सारे ड्रीम्स देखे थे, घर बसाने का, परिवार बनाने का, मतलब एवरीथिंग, सब कुछ आप दोनों ने बात किया था, डिस्कस किया था। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कभी यहाँ तक बात आपकी पहुँची ही नहीं है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, ड्रीम को क्लैरिफाई कर रहा है। और सेकंड यहाँ पे ये दिख रहा है कि यह करंट एनर्जी आपके पार्टनर की है। करंटली आप में से किसी के पार्टनर आपको लेकर सपना देख रहे हैं, जहाँ पर वो आपके साथ शादीशुदा है, या भी ये डे ड्रीमिंग भी हो सकता है, ये कल्पना भी आपके पार्टनर का हो सकता है, जहाँ पर ये व्यक्ति देख रहे हैं आपके साथ एक हैप्पीली मैरिड लाइफ, एक हैप्पी ज़िंदगी, एक खुशहाल ज़िंदगी, या पास्ट में जो सपना आप दोनों ने देखा था उसको डे ड्रीम करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। मे बी आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं रोमांटिक, देखो रोमांटिक और इमोशनल पर्सन में फ़र्क होता है, ठीक है। तो आपके पार्टनर रोमांटिक ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इमोशनल ये व्यक्ति नहीं है। ऑलराइट, इमोशनल नहीं है, काफ़ी वर्कहॉलिक हो सकते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी मनी ओरिएंटेड, काफ़ी सोच समझ के निर्णय करने वाले पर्सन। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, अपने फ़ायदे को सोचने वाले व्यक्ति ज़रूर है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो तो मैं एक चीज़ बताऊं कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये चीज़ का फ़र्क या इस चीज़ का डिफरेंसेस दिखाई देता है। उनको लगता है कि अरे मैं तो बहुत प्रैक्टिकल हूँ, लेकिन जिससे मैं डील कर रहा हूँ, यानी कि आपसे अगर वो डील कर रहे हैं और आप इमोशनल हो, तो ये सब चीज़ें जो है डिफरेंसेस क्रिएट करती है या ट्रिगर करती है, ठीक है। आपके पार्टनर को लगता है कि आप तो सिर्फ घर परिवार फैमिली, आपके कुछ गोल्स नहीं है, बुरा मत मानना, लेकिन जो आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है ना, मैं आपको वही बता रही हूँ। अगर आपके अंदर ऐसी कोई चीज़ है जिसको चेंज करना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको बदलने में कुछ गलत होगा, ठीक है। तो आपके पार्टनर ऐसा फील करते हैं जैसे कि आप दोनों के बीच में, देखो साथ रहने में खुशी तो बहुत मिलती है, लेकिन उनको लगता है कि आप दोनों की सोच बहुत अलग है। एक ईस्ट है तो दूसरा वेस्ट है, ठीक है। अगर एक व्यक्ति फैमिली को लेकर बहुत सोचता है तो दूसरा व्यक्ति पैसों को लेकर, फैमिली से जुड़े पैसों को लेकर सोचता है। एक व्यक्ति अगर फैमिली के इमोशंस के ऊपर ध्यान रखता है तो दूसरा व्यक्ति फैमिली से क्या फ़ायदा होगा इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखता है, ठीक है। यहाँ पर ये व्यक्ति बहुत सोच समझ के फैसला करने वाले पर्सन भी मुझे दिखाई देते हैं। इनके लिए पैसा बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इनके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कंडीशन, नाम, नेम, फेम, इज्जत, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये ऐसे व्यक्ति नहीं दिखाई देते हैं जो कि प्यार में कुछ भी कर जाए, प्यार में हर चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। अब सबके पार्टनर ऐसे नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे अभी जिसकी एनर्जी निकल कर आई है, जिनके आपके पार्टनर्स को आपको लेकर सपना आ रहा है या ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपको लेकर ज़रूर सपना देखते हैं, आपको लेकर इमोशनली कनेक्शन है, बॉन्ड है, या डे ड्रीमिंग करते हैं। अगर शादी होती आप दोनों की या साथ होते तो कैसा होता है ना, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। बट वहीं पर उनकी सोच इस चीज़ पर भी आ जाती है, फिर प्रैक्टिकल हो जाते हैं। क्या ये शादी करने से इनको फ़ायदा होगा? अब फ़ायदा ये व्यक्ति इस वजह से भी देख रहे हैं, अब इसके रीज़न ये भी हो सकते हैं, शायद इस व्यक्ति के पास कोई ऐसा ऑप्शन है, कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर जिससे जुड़ने से शायद आपसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं कि मान लो फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंट आप हो, आप दोनों की अर्निंग सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है, या उनसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर हो सकता है कि घर परिवार
हेरिटेज प्रॉपर्टी कुछ हो सकती है आपके पार्टनर की, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को लगता है कि अगर आपसे शादी करी तो मे भी हो सकता है कि उनका जो वो हिस्सा है वो हिस्सा इनको नहीं मिलेगा, तो एक लॉस है। बेशक एक कमाने वाली लड़की या लड़का मिल गया, लेकिन प्रॉपर्टी जो उनको मिलने वाली है फ्री में वो चीज़ नहीं मिलेगी, तो एक तरह से लॉस है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को कवर करके चलना चाहते हैं, सब चीज़ों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। ये एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पे दिख रही है। लेकिन करंट एनर्जी में ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति डेफिनेटली आपके साथ डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, और हो सकता है कि अगर आप लोग मैरिड हो, अभी सेपरेशन में भी हो, तो बिताए हुए लम्हे ये व्यक्ति याद कर रहे हैं, बिताए हुए पुराने दिन ये व्यक्ति याद कर रहे हैं, ठीक है। आपके बच्चे भी हो सकते हैं, अगर बच्चे नहीं हैं तो अगर उनसे जुड़े कोई सपना आप दोनों ने देखा था या कोई डिस्कशन किया था, तो वो सब चीज़ें होता है ना कि याद आती है, हम सोचना शुरू करते हैं, तो वो चीज़ आपके पार्टनर करंटली कर रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर करंटली अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ की सिचुएशन कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जगलिंग है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अब ये कन्फ्यूजन एक तरफ आपको भी लेकर हो सकता है, एक तरफ दूसरे चीज़ को भी लेकर हो सकता है, जो चीज़ कई बार इस व्यक्ति को डिप्रेशन में भी डालती है, इस व्यक्ति की नींदें उड़ा जाती है। कई बार आपके पार्टनर आपको लेकर ही बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिखते हैं, क्योंकि उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। आप में से कुछ लोगों के बीच में ऐसी सिचुएशन बन गई है जहां पर वो कोई पॉजिटिव सिचुएशन को क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि कोई रास्ता नहीं बना पा रहे हैं, कोई सल्यूशन इस व्यक्ति को नहीं मिल रहा है। तो उस सिचुएशन में इंसान क्या करता है, इरिटेट हो जाता है, परेशान हो जाता है। और आप में से भी कुछ लोगों की सिचुएशन ये आपकी भी हो सकती है, क्योंकि पहली एनर्जी मेरी आपके साथ कनेक्ट होती है, तो आपकी एनर्जी भी हो सकती है जहाँ पर इस वक्त आप शायद बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, ठीक है। एंड अगर आपके पार्टनर की बात की जाए तो करंट एनर्जी में आपके पार्टनर की एनर्जी में एक इग्नोरेंस वाली एनर्जी भी देखने को मिल रही है, जहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है लाइक यू आर इग्नोरिंग देम। आप उस व्यक्ति को इग्नोर कर रहे हैं, आपका ध्यान इस व्यक्ति के ऊपर नहीं है। नहीं पता ऐसा क्यों वो महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस व्यक्ति को लग रहा है कि आपका ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। शायद ये व्यक्ति आपको इनडायरेक्ट वे में कोई साइन, कोई हिंट किसी तरीके के देने की कोशिश कर रहे हो। 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेथ का कार्ड निकल कर आया है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अगर किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी में है, अगर नहीं है तो फिर ये मैसेज आपके लिए नहीं है। अगर आपके पार्टनर किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी में है, उनके लिए कहूँ कि ये व्यक्ति उस थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन इस व्यक्ति के लिए जी का जंजाल बन चुका है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि आपके पार्टनर तो उस थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए कह रही हूँ। वो व्यक्ति, आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी के साथ इस रिलेशनशिप को एंड करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर उस रिलेशनशिप को एंड नहीं कर पा रहे हैं, ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है शायद या तो कोई ब्लैकमेलिंग है, ठीक है, कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी हो सकती है आपके पार्टनर के साथ हो रही है, जिस वजह से वो इस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है, या तो इस व्यक्ति को लगता है कि थर्ड पार्टी के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि इनको सफ़र करना पड़ सकता है, लीगली इनको सफ़र करना पड़ सकता है, या इनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। थर्ड पार्टी हो सकता है कि आपके जितने सॉफ्ट हार्टेड ना हो, क्योंकि अगर आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ आपके जैसा ट्रीट किया तो वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ने वाली नहीं है। जस्टिस का कार्ड ये भी बता रहा है कहीं ना कहीं जिस भी थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर डील कर रहे हैं उस व्यक्ति के साथ एक कार्मिक कनेक्शन है, एक कार्मिक रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, पास्ट लाइफ कर्मा इस व्यक्ति का दिखाई दे रहा है, और जुड़ना ही था उस व्यक्ति के साथ, आपके पार्टनर को मिलना ही था। आप नहीं होते, कोई और भी थर्ड पार्ट, कोई मतलब आपकी जगह किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में आपके पार्टनर होते तो भी वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लाइफ में आते ही, क्योंकि कर्मा था और आपका भी उस थर्ड पार्टी के साथ कर्मा जुड़ा था, तभी आप भी सफ़र कर रहे हो इस सेपरेशन में। ऐसा तो नहीं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आपको भी फ़र्क पड़ रहा है, यानी कि आप दोनों का ही उस रिलेशनशिप में कोई ना कोई कर्मा रहा है। दूसरा यहाँ पे जस्टिस यानी कि शनि की एनर्जी निकल कर आया है। हो सकता है कि इस व्यक्ति की हालत ना, अगर अभी 7.5 नहीं चल रही है, आने वाली मतलब जिन राशियों पे आने वाले टाइम पे स्टार्ट होने वाली है,
या जिन लोगों की साढ़े साथी ख़त्म होने वाली है, इस साढ़े साथी के साथ ये थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी, थर्ड पार्टी ख़त्म होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सिचुएशन कब बैलेंस होगी? जब कर्मा बैलेंस हो जाएगा, यानी कि जो हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, तब जाकर आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी को छोड़ पाएंगे। लेकिन करंट एनर्जी में ये एक एनर्जी दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ घुटन महसूस कर रहे हैं और कोई ना कोई डर है, कोई ना कोई फियर है, एंजाइटी है। वही मैंने आपको बोला ना, लीगल मैटर का, कोई ना कोई लीगल केस हो सकता है या किसी चीज़ में इनको फंसाया जा सकता है, कोई एक्शन इनके ऊपर हो सकता है। तो कोई फियर है जिस वजह से ये व्यक्ति उस थर्ड पार्टी को ना नहीं बोल पा रहे हैं या आपकी तरह छोड़ नहीं पा रहे हैं। द फूल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, द फूल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द फूल को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है द डेविल का कार्ड। आपके पार्टनर कोई स्टूपिड एक्शन लेकर सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर ये अभी कोई भी एक्शन लेते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। एक फुलिश बिहेवियर हो सकता है कि आपको लगे कि ये व्यक्ति फुलिश बिहेव कर रहे हैं, या आप इस व्यक्ति को फूल समझ सकते हो। आपके पार्टनर को ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी उनको एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्योंकि अभी उनको ऐसा लग रहा है कि शायद जो टाइम है, जो वक्त है ना, वो राइट टाइम नहीं है, वो राइट समय नहीं है, वो सही वक्त नहीं है आपको अप्रोच करने का या आपसे कनेक्ट होने का। द डेविल का कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 15-2-3 नंबर की एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो है, हो सकता है कि आपसे दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, लॉन्ग डिस्टेंस, या फिर सोशल मीडिया से आप लोग कनेक्ट हुए हो, या इंडिया के बाहर आप लोग रहते हो, इसकी भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओवरसीज़ आप लोग रहते हो, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पर मुझे एक चीज़ और भी दिखाई दे रहा है, शायद आप में से कुछ लोगों के पार्टनर करंटली नई बिगनिंग तो कर रहे हैं, लेकिन ये न्यू बिगनिंग मुझे करियर, काम में कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने शायद कुछ जॉब वॉब के लिए या कुछ काम वाम के लिए शायद आपके साथ इस रिश्ते को तोड़ा है, इस रिलेशनशिप को तोड़ा है। ऐसे भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि डेविल का कार्ड है जो कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों को भी दिखाता है, यानी कि आपके पार्टनर को प्यार से ज़्यादा मतलब पैसे कमाने थे, नाम कमाना था, या कुछ अचीव करना था, जिस वजह से हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपसे मूव ऑन किया। बट करेंटली आप में से किसी के पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये इनका जो आपको छोड़कर आगे बढ़ने का जो फैसला था, डिसीजन था ना, ये थोड़ा स्टुपिडिटी किया इन्होंने, या फुलिश था इनका सोच कि आपको छोड़कर ये आगे ज़्यादा बढ़ पाएंगे, या ये कनेक्शन उनके लिए एक बंधन है, ये कनेक्शन की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। हो सकता है कि आपके पार्टनर को कुछ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था, तो इस व्यक्ति को लग रहा था कि शायद इस रिलेशनशिप की वजह से इनको सक्सेस नहीं मिल रही है, या ये अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, या काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप को अपने काम और करियर की वजह से छोड़ कर गए हैं। दूसरा मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, डेविल का कार्ड है, यानी कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के माइंडसेट में बहुत ज़्यादा आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर नेगेटिविटी आ गई थी। बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति इस रिश्ते को लेकर नेगेटिव सोच रहे थे, आपको लेकर नेगेटिव सोच रहे थे। इस व्यक्ति को लग रहा, मतलब इस व्यक्ति को ऐसा फील हो रहा था, इस व्यक्ति के अंदर वो प्यार जो था ना, वो कहीं ना कहीं फेड हो गया था। ये व्यक्ति प्यार नहीं देख रहे थे, इस व्यक्ति को आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी, कमी, कंप्लेंट्स, ये और वो चीज़ें ही दिखाई दे रही थी। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों दिख रहा था? हो सकता है कि किसी तरीके के स्पेल, किसी तरीके के मैजिक के वजह से भी हो। 3 ऑफ कप्स, और हो सकता है कि इस व्यक्ति के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई, तो इंसान जब कंपेयर करता है और जब नया इंसान आता है, तो नया इंसान चाहे कैसा भी हो, वो इंसान के ऊपर इंटरेस्ट ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो इंटरेस्टेड अब थर्ड पार्टी लगने लगी, तो आपसे बात करना इन्होंने कम किया। फिर आपके ऊपर इंटरेस्ट कहाँ रहेगा? आपके ऊपर मतलब किसी भी पुराने व्यक्ति के ऊपर इंटरेस्ट कहाँ रहता है? फिर उसको कट ऑफ करने के लिए उसको बुराई तो दिखानी पड़ेगी ना, कि तुम में ये कमी है, ब्लेम डालना पड़ेगा, गलत दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, छोटी सी बात को पहाड़ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो वो थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर पाएंगे, थर्ड पार्टी के साथ जुड़ पाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें सिर्फ काम की वजह से आप में से सबके पार्टनर ने किया है, ऐसा नहीं है। थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर ने किया है, जो कि इनके कर्म का वो वहाँ पे भुगतान भोग रहे हैं, कि थर्ड पार्टी को वो आज की डेट में छोड़ नहीं पा रहे हैं।
सिजोफेनिया को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। सिजोफेनिया को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से किसी के पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा आपसे बात करने की क्रेविंग मुझे फील होती हुई दिखाई दे रही है। इनके अंदर बहुत ज़्यादा आपसे बात करने की इच्छा है, लेकिन अगेन आप इस व्यक्ति के अंदर डर, फियर देख पा रहे हो। अब ये डर मैंने आपको बताया थर्ड पार्टी का है, ठीक है, कोई भी थर्ड पार्टी। अब यहाँ पे फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकती है, हस्बैंड वाइफ स्पाउस भी हो सकता है कि इन्वॉल्व हो, ठीक है। इस वजह से ये व्यक्ति आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, या इस व्यक्ति को ऐसा भी एक रिजेक्शन में भी इस व्यक्ति को लग रहा है कि आपको कॉल करना इसलिए भी सही नहीं होगा। एक सेकंड में बता रही हूँ क्यों सही नहीं होगा। देखो, पहली चीज़ तो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, दूसरा हो सकता है ये भी हो ना कि आपके लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी हो, कोई तीसरा व्यक्ति आ चुका हो, तो इस वजह से ये क्यों अपने ईगो को नीचे झुकाएंगे, नीचे गिराएंगे। इनको लगता है कि अगर इन्होंने आपको कांटेक्ट किया और मतलब जिन्होंने आपसे ये कहा था कि अब वो आपसे कभी बात ही नहीं करेंगे, मुझे कॉल मैसेज मत करना, वो व्यक्ति खुद अगर आपको कांटेक्ट करता है तो अपने ईगो को झुकाएगा ना। तो उनको लगता है कि फिर क्या फ़ायदा, ईगो को भी झुकाओ और फिर ऐसा सुनने को मिले या ऐसा देखने को मिले जो चीज़ वो बर्दाश्त ना कर पाए, जिसको देखकर वो आग बबूला भी हो सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी भी फील हो सकती है। बेसिकली अच्छा उनको फील नहीं होगा अगर आप ये कहोगे कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में, मतलब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है। क्यों कंट्रोल कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर खुद को? द हायरोफेंट, फैमिली, सोसाइटी, समाज की वजह से। दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में हो सकता है कि सोसाइटी की तरफ से कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं। मतलब मान लो आप एज में बड़ी हो सकती है, फीमेल है तो, या आपका और आपके पार्टनर का कास्ट अलग हो सकता है, रिलीजियस अलग हो सकता है, ठीक है, अलग अलग सोसाइटी से बिलोंग करते हो, तो ये एक बड़ा इशू दिखाई दे रहा है। या मदर इशू भी हो सकता है, या आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। या आप भी मैरिड हो सकते हो, ठीक है, आपके पार्टनर सिंगल है और आप मैरिड हो सकते हो, या आप ऑलरेडी मैरिड थे, डाइवोर्सी हो सकते हो, या थी या था, दोनों अपने हिसाब से आप देख लेना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर खुद को इस वजह से कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि उनको सोसाइटी क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, खुद को अपने आप से दूर रखने की, मतलब आपसे खुद को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनको मुश्किल तो हो रही है क्योंकि आपका ऑरा, आपकी पर्सनालिटी एम्प्रेस की तरह है, जो कि ये बता रहा है कि खुद को आपसे दूर रखने में इस व्यक्ति को प्रॉब्लम हो रही है, खुद के ऊपर कंट्रोल करना पड़ रहा है, खुद के ऊपर काबू रखना पड़ रहा है। लेकिन वो इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी और समाज इन्वॉल्व है, फैमिली इन्वॉल्व है। द मास्टर को क्लैरिफाई कर रहा है हाई प्रिस्टेस एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर का मास्टर माइंड इस वक्त कुछ भी काम नहीं कर रहा है। वो जितना खुद को मास्टर समझते थे या समझती थी, इस वक्त आपके पार्टनर का मास्टर माइंड काम नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हैंग हो गया है सच में ऐसी ही एनर्जी आपके पार्टनर की है। थंडरबोल्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई। थंडरबोल्ट को क्लैरिफाई कर रहा है डेथ का कार्ड विथ डेविल का कार्ड। ओके, ओके, यहाँ पे थंडरबोल्ट और डेथ का कार्ड ये बता रहा है कोई नेगेटिव सिचुएशन आप दोनों के बीच में एंड होने वाली है। नेगेटिव सिचुएशन में अब कोई थर्ड पार्टी भी आती है, नेगेटिव सिचुएशन में कोई स्पेल, ब्लैक मैजिक भी आता है, ठीक है। किसी प्रकार का नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में की गई थी जिस वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है, दूरी आई है, या किसी और का रोमांटिक पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट है, या कोई और कंट्रोल कर रहा है आपके पार्टनर को, तो वो एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? यहाँ पे फूल का कार्ड निकल रहा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, सन का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि नेगेटिविटी खत्म होने वाली है आपके रिलेशनशिप से। ट्रांसफॉर्मेशन, चीज़ें बदलने वाली है। डेविल का कार्ड निकल कर आया है, ये बता रहा है जो नेगेटिविटी आपके पार्टनर के माइंड में आ गई थी ना आपको लेकर, वो सोच, वो नेगेटिविटी खत्म होगी। वो कहीं ना कहीं थोड़े पॉजिटिव साइड आपके अंदर देखेंगे, या इस रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव साइड देखेंगे।
सक्सेस को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप में से किसी के पार्टनर की एनर्जी बहुत क्लियरली यहाँ पे दिख रही है। वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, और जैसे ही उनको वो सक्सेस मिलेगी, आपके पार्टनर का प्लान यहाँ पर ये है कि वो आपके पास कम बैक करेंगे। इवन वो आपको शादी का भी ऑफर देंगे, लेकिन वो जब तक खुद सक्सेसफुल नहीं हो जाते हैं, खुद के पैरों पर खड़े नहीं हो जाते हैं। अब हो सकता है कि ऑलरेडी इनकी इनकम बढ़िया हो, लेकिन इनके हिसाब से उनको खुद के लिए स्टैंड लेना आना चाहिए, या इतने वो कैपेबल हो जाए कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले पाए, वो अपनी जिम्मेदारियों को उठा पाए। अभी आपके पार्टनर को शायद ऐसा लगता है कि जितना कुछ है वो उसको अचीवमेंट नहीं मान रहे हैं, ठीक है, उनको नहीं लग रहा है कि वो अचीवर है, वो सब चीज़ अचीव कर चुके हैं। तो यहाँ पे सन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप में से किसी के पार्टनर की ये सोच है कि ये व्यक्ति आपके पास वापस आएंगे एक बारी ये जब सक्सेसफुल हो जाएंगे, यानी कि ये जॉब मिल जाएगी, ये काम हो जाएगा, मतलब सेटल डाउन हो जाएंगे, तब ये व्यक्ति आपको डायरेक्टली कमिटमेंट देंगे, आपको शादी का ही ऑफर करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। और अगर अभी आपके पास रिटर्न आएंगे तो कोई छोटा मोटा ही ऑफर दे पाएंगे, वो शादी वादी के लिए आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, ठीक है। अब साथ में एक और भी बैड न्यूज़ ये दिखाई दे रहा है, बैड न्यूज़ नहीं, ये ऑलरेडी हो चुका है। आप में से किसी के पार्टनर ने हो सकता है सक्सेस के ऊपर इस रिलेशनशिप को त्याग कर दिया, मतलब इस व्यक्ति को कोई और रिलेशनशिप या कोई और व्यक्ति मिली जहाँ पर इस व्यक्ति को लगा कि आपको छोड़कर आगे बढ़ने से शायद वहाँ पर इनको सक्सेस मिलेगा, वो रिलेशनशिप में इनको वो चीज़ मिलेगी जिस चीज़ को ये 10 साल में अचीव करेंगे, वो चीज़ इनको अभी शादी करके या उस व्यक्ति को चुनकर ही मिल जाएगी। अंडरस्टैंडिंग को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा भी फील होता है कि आप उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, या आप उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं करोगे। अगर ये आपको बताएंगे, अगर ये आपको अपनी सिचुएशन समझाने की कोशिश करेंगे, तो आप इनकी सिचुएशन को नहीं समझोगे, क्योंकि यू आर अ इमोशनल पर्सन। आपके पार्टनर को लगता है कि आप इतने इमोशनल व्यक्ति हो कि आप प्रैक्टिकल थॉट्स नहीं रखते हो, आप प्रैक्टिकल सोच ही नहीं सकते हो, ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो काम है, वो काम नहीं है, वो इमोशंस है, परिवार है, प्यार है, इन सब चीज़ों के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान देते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी निकल कर आई है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस वक्त आपके पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है जैसे आप उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, जो भी वो आपको लेकर फील कर रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उनके दिल में जो भी आपको लेकर फीलिंग्स है, प्यार है, आप उस चीज़ को नहीं समझते हो। आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि अगर ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है या नहीं दे रही है, तो ये सामने वाला आपसे प्यार नहीं करता है। अगेन ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, हर कोई इस बात को मत लीजिएगा। सौरो को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। अब सौरो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बिना आप फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, यानी कि आपके पार्टनर आपके बिना इस वक्त अकेलापन महसूस कर रहे हैं, दुख इनको हो रहा है, इनको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यानी कि ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक, या आपके पार्टनर आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं। कंडीशनिंग, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। मे बी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर एक्चुअली में खुद बुरे नहीं हैं, लेकिन इनको बुरा बनाया जा रहा है या बुरा बनाया गया है कंडीशनिंग करके, ठीक है। हो सकता है किसी के इन्फ्लुएंस में आपके पार्टनर हो सकते हैं। अब इन्फ्लुएंस करने वाला बाहर का इंसान भी हो सकता है, जैसे दोस्त हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकता है, घर का अपना कोई व्यक्ति हो सकता है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर करंटली भेड़ चाल में चलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ये समाज जो करता है उस चीज़ को ही करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अलग हटकर चलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जबकि इस व्यक्ति के दिल में आपको लेकर प्यार है, बट इस व्यक्ति को लगता है कि मैं क्यों अलग चलूँ, मैं क्यों अलग दिखूं, मैं मतलब अलग नहीं चलना चाहते हैं। ये कंडीशनिंग, मतलब भेड़ों के साथ अगर ये शेर है तो खुद को भेड़ बनाकर ही चलने की कोशिश कर रहे हैं, या इनके ऊपर इस तरीके की एनर्जी कर दी गई है, या इन्फ्लुएंस में आके कि नहीं तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा, मतलब होता है ना कि इमोशनल ब्लैकमेल करना, ये सब चीज़ें। कंपैरिजन, आपके पार्टनर
करंट सिचुएशन और पास्ट सिचुएशन को कंपैरिजन करते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर ऐसा महसूस कर रहे हैं पास्ट की सिचुएशन, एक सेकेंड, पास्ट की सिचुएशन को कैसा फील करते हैं पास्ट को। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन, ओ माय गॉड, सन एंड स्ट्रेंथ। पास्ट की सिचुएशन को जब आपके पार्टनर याद करते हैं और अभी की सिचुएशन को आपके पार्टनर जब सोचते हैं तो पास्ट सन था और अभी मून है। सन मतलब कि खुशी थी पास्ट में, और अभी करंट सिचुएशन क्या है, मून है, यानी कि करंटली आपके पार्टनर ऐसा महसूस करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उदासी है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी है, निराशा है, हैप्पीनेस नहीं है। मतलब आपके पार्टनर करंट सिचुएशन और पास्ट की सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हैं, खुद की स्थिति को कंपेयर कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि पास्ट ये कितने खुश रहते थे, कितना सब कुछ अच्छा लगता था, सब चीज़ों को एंजॉय करते थे, और आज ऐसी सिचुएशन है शायद सब कुछ है लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। एक निराशा है, एक नेगेटिविटी है, एक डिप्रेशन वाली एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर है। हार्मनी को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, एक्चुअली में ये आपसे बात करने के लिए तड़पते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शन, किसी तरीके का बंधन, या तो दिमाग में इनके बंधन है कि अगर मैं एक्शन ले लूँगा, बात कर लूँगा या कर लूँगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, या किसी तरीके के स्पेल से बंधन किया गया है जिस वजह से ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ये बात नहीं कर पा रहे हैं। अब हम कुछ मैसेजेस लेंगे। आपके पार्टनर की एनर्जी मैंने बता दी, अगर ओवरऑल मैं एक बारी बता दूं तो आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि किसी प्रकार की प्रॉब्लम या किसी प्रकार का डर आपके पार्टनर के अंदर है, ठीक है। वो थर्ड पार्टी का डर है, सोसाइटी का डर है, जिस वजह से ये व्यक्ति चाह कर भी आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इस व्यक्ति के अंदर चाहत नहीं है आपसे कनेक्ट होने की, ठीक है। आई सी यू एज माई सोलमेट, आपके पार्टनर आपको सोलमेट के रूप में देखते हैं। आई गिव अप माई लाइफ फॉर यू, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेक अ रिवेंज, तो मे बी आप में से किसी के पार्टनर आपसे रिवेंज ले रहे हैं या उन्हें लगता है कि आप रिवेंज ले रहे हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू, आई टोल्ड यू, मैंने आपसे कहा था कि आप में से किसी के पार्टनर की एनर्जी ये है कि उनको वो सक्सेस मिल जाए फिर वो आपको शादी के लिए ही ऑफर करेंगे, ठीक है। एंड देखो, आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, मैंने आपको बोला ना कि ये व्यक्ति आपकी आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहे हैं, आपकी आवाज़ सुनने के लिए एक्चुअली में ये व्यक्ति तड़पते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। सेंशुअली फैंटेसाइज यू, आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू, आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, आई एम इन पेन, तो आपके पार्टनर पेन में है, तकलीफ में है। क्या हो रहा है, फोकस क्यों नहीं हो रहा? ओके, योर ब्यूटिफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विथ योर पिक्चर, आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, तो अभी भी आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर फीलिंग्स है। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुड नॉट से अ थिंग, तो कॉल तो करना चाहते थे लेकिन कुछ कह नहीं पाएंगे या कुछ कह नहीं सकते हैं, ऐसी वाली एनर्जी आपके पार्टनर की है। तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर। उम्मीद है आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।